वृक्षाधिपति की कथा भगवान शिव और पार्वती के साथ जुड़ी हुई एक रोचक कहानी है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। एक बार भगवान शिव और पार्वती श्रृंगेरी पर्वत के नीचे वन में विराजमान थे। वन में गुह्यक नामक एक तपस्वी थे जो एक विशेष व्रत का पालन कर रहे थे। उनका व्रत था कि वह निरंतर 30 दिनों तक भगवान शिव के ध्यान में रहेंगे तथा तीसरे दिन भगवान शिव के लिए अर्चना और भक्ति करेंगे। शिव पार्वती ने उनसे पूछा, तुम इस व्रत को क्यों कर रहे हो और इससे तुम्हें क्या फल मिलेगा? गुह्यक ने उत्तर दिया, मां, मैं भगवान शिव को अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम का प्रमाण देना चाहता हूं। इस व्रत से मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और मैं उनके आशीर्वाद से संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान शिव और पार्वती ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और तब से गुह्यक ने अपने व्रत को धारण किया। तीसरे दिन गुह्यक ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ध्यान में रहते हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा, बताओ, क्या वरदान चाहते हो? गुह्यक ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि इस वन का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वृक्ष हो जाए, जो सभी वृक्षों के राजा हो और उसके फलों से संपूर्ण वन के लोग भोजन कर सकें। भगवान शिव ने गुह्यक की भक्ति को प्रसन्नता से स्वीकार किया और तत्काल वृक्षाधिपति का स्वरूप धारण किया। वृक्षाधिपति बनकर वह वृक्ष सभी वन के राजा बन गया और उसके फल सभी वन के लोगों को भोजन कराने लगे। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान के प्रति वास्तविक भक्ति, प्रेम और आदर्श भक्ति का महत्व है। भगवान वास्तव में अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं और उनके प्रेम और भक्ति का प्रमाण स्वीकार करते हैं। वृक्षाधिपति की कथा से यह संदेश मिलता है कि अपने भगवान की भक्ति और सेवा के माध्यम से हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण संसार के लिए अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब करें।